नमस्कार सभी को। सभी लोग क्लास को शेयर कर दिए। जैसे आप देख रहे हैं स्पीटी करंट अफेयर बुक काफी अच्छी बुक मानी जाती है। उसी के जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उन्हें हम डिटेल से करा रहे हैं। प्रत्येक क्लास में 10-10 क्वेश्चन रहते हैं। तो क्लास से अगर आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। खास तौर पे जो अभी रेलवे के एग्जाम हो रहे हैं उनके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी हम बताते चल रहे हैं। और स्पीटी की करंट अफेयर की बुक को तो बताने की जरूरत नहीं है, रेलवे के लिए बहुत अच्छी बुक है। इसमें तो सेम टू सेम क्वेश्चन आपको रेलवे एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपने 725 क्वेश्चन की इसकी एमसीक्यू सीरीज आती है उसको भी अगर कंप्लीट कर लिया तो मुझे नहीं लगता है कि स्पीटी मतलब एग्जाम के लिए कहीं से भी करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। तो अगर क्लास से अगर अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 30 तक कराए थे, क्लास को हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 दे रखा है, किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विनी ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। क्रिकेट खेल से संबंधित थे। कौन थे? रविचंद्रन अश्विनी थे। इन्होंने संन्यास जो लिया है वो 18 दिसंबर 2024 को संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। अब जब रविचंद्रन अश्विनी, इधर हम लिख देता हूं, रविचंद्रन अश्विनी और श्रीलंका के मोथई या मदन मोहन के साथ मिलकर 11 मैन ऑफ द सीरीज जीतने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। अगर आपसे पूछा जाता है कि मैन ऑफ द सीरीज सबसे ज्यादा जीतने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो रविचंद्रन अश्विनी आपको टिक करना है। क्या टिक करना है? रविचंद्रन अश्विनी ने मैन ऑफ द सीरीज सबसे ज्यादा जीतने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। कितनी जीती है? तो 11 मैन ऑफ द सीरीज जीते हैं। किनके साथ मिलकर? श्रीलंका के मोथैया मदन मोहन के साथ मिलकर इन्होंने 11 मैन ऑफ द सीरीज जीते हैं। इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कब की है? 18 दिसंबर 2024 को की है। ये कौन से खेल से संबंधित थे? तो ये क्रिकेट खेल से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 32 है। भारत सरकार ने अंतर्देशीय जल मार्गों के माध्यम से कार्गो आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना को शुरू किया है? तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। जलवाहक योजना को शुरू किया गया। ये जो जलवाहक योजना है, जो समुद्री मार्गों से आयात निर्यात होता है उसको बढ़ावा देने के लिए योजना को शुरू किया गया है। क्या होता है कि अभी तक जो सड़क एवं रेल मार्गों द्वारा जो आयात निर्यात होता है उसमें काफी सारा ईंधन भी लगता है, साथ के साथ में पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा होता है, रोड वगैरह पे भीड़ भाड़ भी बहुत रहती है। तो उसको कम करने के लिए जलवाहक योजना शुरू की गई है, यानी जो समुद्री मार्ग से आयात निर्यात होता है उसको बढ़ावा दिया जा सके। इसको जो शुरू किया है वो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा इसको शुरू किया गया है। किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा इसकी घोषणा की गई है। ये अभी जो जलवाहक योजना है, जो राष्ट्रीय जलमार्ग 3 है उन पे ये लागू रहेगी। कौन कौन से पे? जो पहला राष्ट्रीय जलमार्ग एक है जो गंगा पे बना है, दूसरा ब्रह्मपुत्र, और तीसरा जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 16 है
वो कहाँ बना है? बराक पे बना है, बराक पे। तो यहाँ ये योजना शुरू की गई है, कहाँ का? 1 पे, 2 पे और 16, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, 2 और 16 पे शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गुजरात के जोन्स ने किसे अपना गेंदबाज कोच नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, प्रवीण तावे को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ईगल नेस्ट वर्ल्ड फेस्टिवल हर साल किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपको ऑप्शन बी टिक करना है, अरुणाचल प्रदेश में ईगल नेस्ट फेस्टिवल मनाया जाता है। अरुणाचल में एक जिला पड़ता है, इधर लिख देता हूँ, अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम पश्चिम कामेंग जिला के खेल लोग थोंगरो गांव में आयोजित होगा। ये कहाँ पे होगा? अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिला के खिलोंग थोंगरो गांव में इसका आयोजन होगा। कहाँ पे होगा? अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले के खेलोग थोंगरो गांव में इसका आयोजन होगा। अरुणाचल प्रदेश के सीएम है जो, उन्होंने अभी इसी फेस्टिवल वाले दिन एक लोगो भी जारी किया है। क्या किया है? एक लोगो जारी किया है। क्या है सीएम का नाम? अरुणाचल प्रदेश के सीएम का नाम क्या है? प्रेमा खाड़ू है। सीएम कौन है? प्रेमा खाड़ू। उन्होंने एक लोगो भी जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? राज्यपाल, क्या नाम है राज्यपाल का? केवल त्रिविक्रम त्रिविक्रम परनायक। पर नायक। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल का क्या नाम है? केवल त्रिविक्रम परनायक। सीएम कौन है? प्रेमा खाड़ू है। राजधानी कहाँ पे है? ईटानगर में। कहाँ पे राजधानी? ईटानगर में राजधानी, ईटानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है। इस साल राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 में देश की कितनी पंचायतों को सम्मानित किया गया है? तो कितनी को सम्मानित किया है? तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, यानी 45 पंचायत को सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार कब दिया गया है? तो ये पुरस्कार 11 दिसंबर 2024 को दिया गया। अच्छा ये बताओ, इस फेस्टिवल का आयोजन कब हुआ है? तो इसका आयोजन जो हुआ है वो 17 से 19 जनवरी 2025 को इसका आयोजन हुआ है। ये जो पंचायत पुरस्कार दिया गया है कब दिया गया है? 11 दिसंबर 2024 को दिया गया है। कितनी पंचायत को दिया गया है? 45 पंचायत को। आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो ये एक जगह पड़ती है, नई दिल्ली, नई दिल्ली के विज्ञान भवन में। इधर लिख देता हूँ, विज्ञान भवन में इसका आयोजन किया गया है। आपसे अगर पूछा जाता है अभी जो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार दिए गए हैं उसका आयोजन कहाँ किया गया है, तो आपको टिक करना है नई दिल्ली के विज्ञान भवन में। आपसे ये पूछा जाता है कब दिया गया है, तो 11 दिसंबर को। कितनी पंचायत को दिया गया है? तो 45 पंचायत को दिया गया है। ये जो पुरस्कार दिया जाता है तो ये ग्राम स्तर पे जो पंचायतें होती हैं उसमें साफ सफाई और साथ के साथ में जो सरकार की योजना है वो पंचायत में कितनी अच्छी तरीके से लागू होती है। तो जहाँ जहाँ अच्छे तरीके से लागू होती है, जन जन तक पहुँचती है जो सरकार की योजना है, तो उन्हीं पंचायत को चुना दिया जाता है और उन पंचायत को आगे बढ़ावा देने के लिए उनको ये पुरस्कार प्रसारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष कौन चुने गए? तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, रविंद्रनाथ महतो को चुना गया है। ये जो अभी इन्होंने लगातार दूसरी बार विधानसभा अध्यक्ष बनने का रिकॉर्ड बनाया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है झारखंड में लगातार दूसरी बार विधानसभा अध्यक्ष बनने का रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो रविंद्रनाथ महतो ने बनाया है।
अभी अगर पूछा भी जाता है कि वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है, तो रविंद्रनाथ महतो है। झारखंड के जो सीएम है, सीएम कौन है झारखंड के, इधर लिख देता हूँ, सीएम हेमंत सोरेन है। कौन है? हेमंत सोरेन झारखंड के सीएम है। क्या नाम है? हेमंत सोरेन झारखंड के सीएम है। राज्यपाल कौन है? संतोष कुमार गंगवार है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार है। गंगवार है। राजधानी कहाँ पे है? झारखंड की राजधानी रांची में है। कहाँ पर है? रांची में। सभी लोग जानते होंगे झारखंड की राजधानी कहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 37 है। भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर किसी नियुक्त किया? तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, संजय मल्होत्रा को चुना गया है। इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो शक्तिकांत दास का इन्होंने स्थान लिया है। किनका स्थान लिया है? शक्तिकांत दास का स्थान लिया है। इन्होंने स्थान जो लिया है, स्थान शक्तिकांत दास का लिया है। पूछा जाता है कि जो अभी आरबीआई के नए गवर्नर चुने गए हैं, उन्होंने किनका स्थान लिया है? तो शक्तिकांत दास का। कौन है? संजय मल्होत्रा है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है आरबीआई का। हेडक्वार्टर मुंबई। 1 रुपए का जो नोट जारी किया जाता है उस पे होते हैं, तो केंद्रीय वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपए के नोट पे किनके साइन होते हैं? केंद्रीय वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। आरबीआई में कितने विभाग हैं? तो आरबीआई में 30 विभाग हैं। कितने? 30 विभाग हैं आरबीआई में। पूछा जाता है कितने विभाग हैं, तो 23 विभाग हैं। आपसे अगर पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, इधर हम लिख देता हूं, भारत का सबसे बड़ा बैंक, तो आपको क्या टिक करना है? एसबीआई। ये भारत का सबसे बड़ा बैंक है। सबसे छोटा बैंक कौन सा है? सबसे छोटा बैंक कौन है? धनलक्ष्मी बैंक है। कौन सा है? धनलक्ष्मी बैंक। ये विश्व में भी सबसे छोटा बैंक है। क्या नाम है? धनलक्ष्मी बैंक है। अगर पूछा जाता है, कभी कभी आ जाता है सबसे बड़ा बैंक या सबसे छोटा बैंक, या आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी। कौन बने अभी गवर्नर? संजय मल्होत्रा बने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय नौसेना में शामिल आईएनएस तुशल का निर्माण किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, रूस के सहयोग से किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज भारत के साथ किन देशों ने भाग लिया है? तो भारत के साथ कौन कौन से देश ने भाग लिया है? फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने भाग लिया है। कहाँ? किसने? फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने भाग लिया है। इसका जो एक्सरसाइज का जो आयोजन हो रहा है, वो कहाँ हो रहा है? अरब सागर के ऊपर हो रहा है। आयोजन आयोजन अरब सागर के ऊपर हो रहा है। कौन सी सेना ने भाग लिया है? भारतीय वायुसेना ने इसमें भाग लिया है। कहां पर? फ्रांस और यूए और भारत के बीच में ये एक्सरसाइज हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बीएमडब्ल्यू ग्रुप ने भारतीय ग्रामीण भारत में शैक्षिक परिदृष्टि को बदलने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, यूनिसेफ के साथ में समझौता किया है। आज की क्लास को हम यहीं पे रखते हैं, और ये आपके लिए बुक बहुत अच्छी बुक है रेलवे एग्जाम के लिए। आपको ये जो इसमें 750 एमसीक्यू क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसी से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप
चाहो तो जो प्रीवियस ईयर की बुक है और प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनको आप मैच करके देख लो, सेम टू सेम क्वेश्चन आपको मिल जाएगी। तो आप लोग ये मेरी जो डेली क्लास होगी और ये कंप्लीट हम 725 क्वेश्चनों को कराएंगे। तो आप लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के साथ में जो स्पीटी करंट अफेयर की तैयारी करना चाहता है उनके पास शेयर भी करें। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।